नमस्कार साथियों, मैं कुबेर सिंह मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग से हूँ और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा से हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम जानकारी लेंगे रूप विज्ञान, और रूप विज्ञान में भी जो शब्द तथा पद के जो अंतर है उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी लेंगे। भाषा विज्ञान का वह अंग जिसके अंतर्गत शब्दों, शब्द रचनात्मक प्रत्ययों, पदों और पद रचनात्मक प्रत्ययों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण विवेचन किया जाता है, रूप विज्ञान कहलाता है। रूप का अध्ययन सतही तथा आंतरिक दोनों स्तरों पर किया जाता है। रूपवादी सतही अध्ययन को ही महत्व देते हैं, जबकि अर्थ विज्ञानी गहन अध्ययन को ही प्रश्रय देते हैं। अध्ययन सामग्री का जो क्षेत्र की दृष्टि से रूप विज्ञान के दो भेद या दो भाग माने जा सकते हैं। पहला है शब्द विज्ञान और दूसरा है पद विज्ञान। शब्द विज्ञान रूप विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतंत्र शब्दों तथा शब्द साधक प्रत्ययों का प्रकारीय परक अध्ययन किया जाता है, शब्द विज्ञान कहलाता है। शब्द विज्ञान में शब्द वर्गों या कोटियों तथा शब्द कोटि निर्धारक व्यापोत्पादक प्रत्ययों का विवेचन, विश्लेषण तथा निर्धारण किया जाता है। पाश्चात्य भाषा विज्ञान में शब्द विज्ञान की कोई स्वतंत्र शाखा नहीं थी। पाश्चात्य भाषाविदों ने भाषा विज्ञान के 3 अंग माने। पहला है स्वन विज्ञान, जिसे हम फिनोलॉजी कह सकते हैं, दूसरा है व्याकरण और तीसरा है अर्थ विज्ञान। व्याकरण को 2 भागों में विभक्त किया, पहला तो रूप विज्ञान और दूसरा वाक्य विज्ञान। पाश्चात्य भाषा विज्ञान में स्वतंत्र रूप को शब्द या प्रतिपादिक कहा गया है। संस्कृत व्याकरण में प्रकृति या प्रातिपदिक ही मूल शब्द है। संस्कृत व्याकरण में रचनात्मक स्तर पर 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है मूल शब्द, दूसरा मिश्र शब्द और तीसरा है सामसिक शब्द। और इस विज्ञान में प्रतिपादित शब्द रचना स्तर पर भी 3 भाग माने गए। पहला है आधारभूत शब्द, दूसरा व्युत्पन्न शब्द और तीसरा है संयुक्त या सामासिक शब्द। इस प्रकार रचना स्तर पर संस्कृत तथा पाश्चात्य व्याकरण की दृष्टि से शब्द के प्रकारों में कोई भेद नहीं है। शब्द वर्गों तथा कोटियों के निर्धारण एवं नामकरण के संबंध में भारतीय तथा पाश्चात्य व्याकरण में भेद है। भारतीय व्याकरण में शब्द वर्गों को पद के अंतर्गत रखा गया है। अब हम जानते हैं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। सामान्यतया शब्द तथा पद में अंतर नहीं किया जा सकता तथा बोलचाल में दोनों के लिए शब्द का व्यवहार कर लिया जाता है, किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन दोनों में स्पष्ट अंतर है। इस अंतर को संस्कृत वैयाकरणों ने सदैव ध्यान में रखा। पाणिनि के अनुसार सुबंत तथा तिङन्त को पद कहते हैं। पाणिनिकृत पद की उपर्युक्त परिभाषा को समझने के लिए यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप प्रतिपादिक कहा जाता है और इसे हम मूल शब्द भी कहते हैं। संस्कृत छात्र प्राय कहा करता है कि राम के रूप मुझे याद है। अब इस वाक्य में
राम मूल शब्द का प्रतिपादक है तथा रूप शब्द पद पर प्रतिनिधि है। यदि ऐसे किसी छात्र से राम के रूप सुने जाएं तो वह सुनाना प्रारंभ कर देगा। क्या सुनाएगा? राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान। अर्थात राम मूल शब्द हुआ और रामः से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तीनों वचनों में राम के 21 रूप हुए, जो राम मूल शब्द के अंत में सुप प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। यानी सुबंत अर्थात सुप प्रत्यय के अंत में जिनके ये कहलाए थे। इसी प्रकार संस्कृत में क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। पठ, गम आदि धातुएं और इनके अंत में तिड़ आदि प्रत्यय जुड़कर लट प्रथम रूप में पठती, पठत, पठंती आदि रूप बन जाते हैं। संस्कृत में इसलिए मूल शब्द को प्रतिपादित कहते हैं क्योंकि यह उस मूल शब्द से बनने वाले प्रति यानी प्रत्येक पद में विद्यमान रहता है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में शब्द और पद में स्पष्ट अंतर माना जाता है तथा बिना पद या रूप बनाए किसी भी मूल शब्द यानी प्रतिपादित या धातु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए संस्कृत व्याकरणों ने स्पष्ट निर्देश दे सकते हैं कि नाभिवंती पदम प्रयुंजित, अर्थात विभक्ति रहित पद का प्रयोग भाषा में नहीं करना चाहिए। नापि केवला प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवलम प्रयत्य। पतंजलि ने कहा है, क्या कहा है कि न तो केवल प्रकृति यानी शब्द मूल शब्द और प्रतिपादित या धातु का प्रयोग करना चाहिए और न ही केवल प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए। संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी आदि भाषाओं में भी मूल शब्द तथा वाक्य प्रयुक्त शब्द अंतर रहता है। मूल शब्द अपने शुद्ध रूप में रहता है, जैसे कि कोश में घोड़ा, घास, खाना, किंतु वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ संबंध तत्व भी जुड़ जाता है, जैसे घोड़े ने घास खाया। यहाँ ने, को, से आदि संबंध तत्व अर्थात विभक्तियाँ भी हैं और यह वाक्य प्रयुक्त संबंध तत्व युक्त पद में वस्तुतः पद होता है, जिसे गौण रूप से शब्द भी कहा जा सकता है। कभी कभी मूल शब्द तथा वाक्य प्रयुक्त पद या रूप में कोई स्वरूपगत भेद दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे स्थलों पर सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि शब्द वाक्य में प्रयुक्त है और उसका अन्वय ठीक हो रहा है तो वह पद ही है, शब्द नहीं है। किंतु मुख्य नियम यही है कि बिना पद बने किसी भी मूल शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता। यही बात अयोगात्मक भाषाओं के संबंध में भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर शब्द के पद बनने के लिए पृथक रूप से किसी संबंध तत्व को ही नहीं जोड़ा जाता, अपितु मूल शब्द वाक्य में अपने स्थान आदि के कारण ही पदत्व को प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि शायद आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।